प्यारे बच्चों, आपने पार्ट फर्स्ट में जाना, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। हाँ, लास्ट बार दोहरा देते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसमें विश्वामित्र परशुराम जी से कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। हे मुनि, आपसे जो इस बालक ने अनुचित कहा, उसे क्षमहु महामुनि धीर। हे धैर्यवान महावीर, आप इसे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। सुनिए, सुनकर सरोस यानी क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, मतलब गंभीर वचनों के साथ। देखिए परशुराम जी क्या बोलते हैं अब। कौशिक सुनऊ मंद यहु बालक। कौशिक यानी विश्वामित्र जी, सुनो यानी सुनो, मंद मंद यानी बिल्कुल मंद बुद्धि, यहु बालक ये बालक, ये जो बालक है बिल्कुल मंद बुद्धि है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक है बिल्कुल मंद बुद्धि है। कुटिल कालवश निज कुल घालक। कुटिल यानी ये उद्दंड बालक, ये कुटिल कड़वी वाणी बोलने वाला, कठोर, कालवश निज कुल घालक, काल के बस में होकर, निज यानी अपने ही, कुल यानी वंश का, घालक यानी नाश करने वाला है। हे विश्वामित्र सुनो, यह मंदबुद्धि बालक, यह उद्दंड बालक काल के बस में होकर अपने ही कुल का नाश कराने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश, भानु होता है सूर्य, तो इस सूर्य के वंश में राकेश चंद्रमा, कलंकु यानी कलंक, तो जो चंद्रमा में कलंक होता है, तो ये भानुवंश का यानी सूर्य वंश का ये चंद्रमा में दाग के समान है। निपट यानी बिल्कुल ही, निरंकुश यानी बिल्कुल निरंकुश है, मतलब किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अबुधु असंकु, ये बिल्कुल वध के लिए योग्य है। असंकु यानी इसमें कोई शंका नहीं है। कि परशुराम जी कहते हैं कि हे मुनि, ये बालक है बिल्कुल भानुवंश में, सूर्यवंश में, चंद्रमा में दाग के समान है। यह निपट यानी बिल्कुल ही निरंकुश है, उद्दंड है, निरंकुश है। अवधु यानी वध के योग्य है। असंकु, इसमें कोई शंका नहीं है। काल कबलौ होई क्षण माही। काल कबल यानी से काल कबल यानी काल के हवाले, हो यानी हो जाएगा, क्षण माही यानी एक पल में ही। इसको चाहूँ तो एक पल में ही, एक क्षण में ही काल के हवाले कर दूंगा। कहूँ पुकार यानी मैं पुकार करके कहता हूँ, कहूँ यानी कहता हूँ, पुकार यानी पुकार के, खोर मोही नाही, फिर मुझे कोई भी, खोर यानी मुझे दोष, मोही नहीं, फिर मुझे कोई दोष मत देना। ये बालक मेरे हाथों इसी क्षण काल के हाथ में चला जाएगा। फिर मैं पुकार कर कहता हूँ पूरी सभा से, फिर मुझे कोई भी दोष मत देना। तुम हूँ हटकहूँ जो चहूँ उबारा, कहूँ कही प्रताप बल रोष हमारा। तुम हूँ हटकहूँ अर्थात तुम, हटक यानी मेरे गुस्से से, जो चहूँ उबारा। हे विश्वामित्र, तुम चाहो तो इसे मेरे गुस्से से बचा सकते हो या उबार सकते हो। कही प्रताप यानी कहो प्रताप, इससे कहो प्रताप, हमारे प्रताप के बारे में, हमारी वीरता के बारे में, बल हमारे बल, और रोष यानी हमारे क्रोध के बारे में। तो इस बच्चे से हमारे प्रताप, हमारी वीरता और बल के बारे में, और हमारे गुस्से के बारे में बता दीजिए। फिर लखन क्या कहते हैं। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं, मुनि है मुनि, सुजस तुम्हारा, तुम्हारा सुयस, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा वीरता का बखान, तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, यानी तुम ही अछत यानी अच्छे से वर्णन कर सकते हो, यानी तुम जो अपना वीरता का बखान कर रहे हो वो तुम ही अछत यानी तुम ही अच्छे से कर सकते हो।
को वरन पारा। और तुम्हारे अलावा कोई भी अपने गुस्से का, अपनी वीरता का बखान नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह से, अपने खुद के स्वयं मुँह से तुम ही आपनी करनी, अपनी ही कार्यों के बारे में वीरता का बखान करना है। बार अनेक भांति बहुबरनी, और बार अनेकों प्रकार से, अनेक बार, भांति भांति से, बहु करनी, अनेक प्रकार से अपनी ही कार्यों की प्रशंसा कर रहे हो। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहूँ, अगर फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है, नहीं संतोष, तुम्हें संतोष नहीं है, तो पुनि यानी तो बार बार कछु कहूँ, फिर मुझे दोबारा से कह लीजिए। जनी रिस रोके दुसऊँ दुख सहूँ, जनी जान करके, रिस रोकी यह जान करके अपना दुख, अपना गुस्सा है उसे रोको मत, दुस है दुख सहूँ, और अपना दुख है उसे क्यों सहन कर रहे हो, यानी अपने क्रोध को रोककर क्यों दुख सहन कर रहे हो। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, वीर व्रति यानी हे वीरताधारी पुरुष, हे वीर पुरुष, तुम धीरवान हो, और अछोबा और क्षमा से व्याप्त हो, तुम क्षमा से व्याप्त हो और वीरवती हो। गारी देत न पावो शोभा, गारी देते हुए नहीं पाते हो शोभा, तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पाते, तुम इस प्रकार अपशब्दों से कहते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करई, सूर होता है वीर, समर यानी युद्ध, करनी करई मतलब कार्य करते हैं। जो सूर लोग, जो वीर लोग होते हैं वो युद्ध में कार्य करते हैं। कहीं न जना वही आप, और अपनी बातों से सिर्फ दिखावा नहीं करते या जताते नहीं हैं, वो सिर्फ युद्ध में ही अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रताप, और जो रण, विद्यमान मतलब अपने सामने, रण यानी युद्ध में, पाई शत्रु को पा करके, कायर की तरह अपने प्रताप का, अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु युद्ध करके वो अपनी वीरता का परिचय देते हैं। आगे देखते हैं। तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। फिर लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, तुम हैं यानी तुम तो काल हाँक जनु लावा, यानी काल को हाँक करके ला रहे हो, तुम इस काल को बार बार मेरे लिए हाँक करके ला रहे हो, यानी बुला कर ला रहे हो। बार बार मोहि लाग बुलावा, और मेरे लिए बार बार मुझ उस काल को बुलाकर ला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोर। सुनत, सुन करके लखन के वचन कठोरा, उसके लखन लक्ष्मण जी के वचन, कठोर वचन सुन करके, परसु सुधार धरऊ कर घोरा, और जो अपने परसु है, अपने हाथ में परसे को सुधार करके क्या बोलते हैं, देखो। अब जन देई दोष मोहि लोगु, अब लोग देई दोष मोहि लोगु, अब लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी यानी कड़वी वाणी वाला, बालक बद जोगु, बद के लिए योग्य है, यानी अब लोग मुझे दोष मत देना, ये बालक है वो बिल्कुल मेरे को, ये बिल्कुल बद के लिए योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, बाल बिलोक यानी बालक समझकर, बिलोक यानी समझकर, बहुत मैं बाँचा बहुत समझा, यानी बच्चा समझकर मैंने अपने आप को बहुत समझाया। अब यह मरनिहार वह साचा, अब तो यह यानी यह मरनिहार मरने के लिए वह साचा यानी योग्य है, बिल्कुल ही मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब तक तो मैं बालक समझकर इसको क्षमा कर रहा था, लेकिन अब तो ये मरने के लिए बिल्कुल सचमुच तैयार है। कौशिक कहा, कौशिक अर्थात विश्वामित्र कहा, कहते हैं, क्षम्यऊ अपराधो, कि हे मुनि
क्षमऊ अपराधो, इस बालक के अपराध क्षमा करो। बाल दोष गुण गणई न साधु, बाल दोष गुण यानी जो बालकों के दोष गुण होते हैं, गणई न साधु, साधु लोग उन्हें कभी गिनते नहीं हैं। खर कुठार में अकुरण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। फिर परशुराम जी कहते हैं खर कुठार, खर कुठार यानी हाथों में कुठार फरसा होने के बाद भी मैं अकुरण को ही, मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ यह तुम जानते हो। यानी मैं, मेरे हाथों में फरसा होते हुए भी मैं कितना अकुरण, यानी मेरे अंदर बिल्कुल भी करुणा नहीं है, मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही यानी आगे जाकर यह अपराधी गुरुद्रोही मेरे गुरु का अपमान करने वाला है, ये अपराधी की तरह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, ये उत्तर देता जा रहा है, मतलब जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। और छोड़ो बिनु मारे, लेकिन मैं फिर भी इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, अर्थात केवल यानी केवल कौशिक यानी विश्वामित्र, शील यानी तुम्हारे स्नेह या व्यवहार के कारण तुम इसको, मैं बार बार जवाब किए जाने पर भी मैं इसको बालक को छोड़ता जा रहा हूँ, इसको मार नहीं रहा। नहीं तो यही यानी इसे काट कुठार कठोर, इस कठोर कुठार यानी फरसे से, कुल्हाड़े से काट देता। गुरही उरण यानी गुरु के उरण से उरण हो जाता मैं, होता ही श्रम थोड़े यानी थोड़े से ही परिश्रम से या थोड़े से ही श्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, क्योंकि ये बार बार मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मैं अपने थोड़े से ही परिश्रम से इस अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय, हंसी मुनय हरि हरि सूझ, अयमय खांडन ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। गाधी सुनु, विश्वामित्र सुन करके कह रहे हैं, हृदय यानी मन ही मन, ऐसा सुन करके विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, हंसी मुनि मनि हरे हरे सूझ, यानी इस मुनि को हरे हरे सूझ, केवल चारों तरफ हरा हरा ही सूझ रहा है। मतलब कि ये जानते नहीं कि ये कितने वीर हैं, अर्थात मुनि को केवल ये समझ रहे हैं कि मैंने कितने क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया है, और ये समझ रहे हैं कि ये सभी क्षत्रिय राजा एक समान होते हैं, तो ये बच्चों को भी ये साधारण समझ रहे हैं। आया मैं खांड ने ऊख में, अजऊ ने बूझ सबूझ, अर्थात आया मैं खांड ने ऊख में, ये बच्चे कोई ऊख में यानी गन्ने की कोई खांड नहीं है, गंडे से निर्मित कोई गुड़ नहीं है जो इनको अपने अपने गुस्से से इनको पिघला दे, जबकि ये बालक तो बहुत ही सूरवीर और लोहे की फौलाद से बने हैं। अजऊ ने बूझ अबूझ, ये इनके बारे में नहीं जानते कि ये दोनों कितने ही बड़े शक्तिशाली और सूरवीर हैं। अभी तक इनको ये बूझ अबूझ मतलब अर्थात इनको अभी तक समझने की भूल कर रहे हैं कि ये कोई असाधारण क्षत्रिय नहीं है। अब आगे देखते हैं। कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, कहऊ यानी कहते हैं लखन लक्ष्मण, मुनि है मुनि, शील तुम्हारा यानी तुम्हारे शील को, स्वभाव को नहीं जान विदित संसार, यानी संसार में कौन नहीं जानता तुम्हारे जो तुम्हारा स्वभाव है उसको संसार में कौन नहीं जानता, विदित यानी जानता संसार में। माता पिता ही उऋण भय नीके, तुम अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो, मतलब अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो। भय नीके
ऋण उऋण उऋण हो चुके हो उनके। गुर गुर ऋण रहा सोच बड़े जी के। और जो बचा हुआ है केवल गुरु ऋण, क्योंकि आप बार बार कह रहे हो मेरे गुरु का अपमान किया है, तो गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। और गुरु के ऋण के बारे में रहा सोच के बड़े जी के, और अपने मन ही मन क्यों चिंतित हो रहे हो। अपने गुरु के ऋण के बारे में सोचकर क्यों मन ही मन चिंतित हो रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। सो यानी आपने हमरे ही माथे काढ़ा, और वो भी क्या, तुमने हमारे माथे ही गढ़ दिया। जो गुरु का ऋण है वो हमारे सर पर ही मढ़ दिया, मतलब हमारे ही हिस्से में निकाल दिया गुरु का ऋण भी। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। और बहुत से दिन चले गए यानी बीत गए, ब्याज बढ़ बाढ़ा, और जो ब्याज है इसका गुरु के ऋण का वो बहुत ही बढ़ गया होगा। यानी बहुत दिन बीत गए, उस गुरु के ऋण से चुका नहीं पाए, आप ऋण नहीं हुए, तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी, अब आनी यानी बुला लाओ, आनी यानी ले आओ। व्यवहारिया बोली। व्यवहारिया, व्यवहारिया होता है कि जो हिसाब किताब करने वाला, लेखा जोखा करने वाला, जिसको हाँ अकाउंटेंट बोल सकते हैं हम इंग्लिश में। तो अब बुला लाओ उस लेखा जोखा करने वाले, उस हिसाब किताब करने वाले को, तुरंत देऊं, और मैं तुरंत दे दूंगा अपना हिसाब। मैं थैली खोली, और अपना मैं थैली खोलकर अपने हिस्से में जो भी आता है कम ज़्यादा उसको मैं अपना चुकता कर दूंगा। तो अपने उस हिसाब किताब करने वालों को बुलाकर ले आइए, मैं अपना हिसाब अपनी थैली खोलकर उसे चुकता कर दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण के इन तीक्ष्ण व्यंगों को सुनकर के, सुनी कटु वचन यानी कठोर वचनों, कठोर वाणी को सुनकर कुठार सुधारा, तो मुनि परशुराम ने अपने कुठार यानी फरसे को सुधारा यानी सुधार लिया, हाथों में ले लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। हाय हाय सब सभा, सभी सभा में सभी हाय हाय पुकारने लगे। एकदम हाहाकार मच गया कि अब परशुराम जी बिल्कुल क्रोधित हो चुके हैं, इन्होंने फरसे को उठा लिया है। तो सब लोग हाय हाय करने लगे। भृगुबर परसु देखावर देखा बहु मोही, विप्र विचार बचौ नृप दोही। कि भृगुबर, भृगुबर होता है, भृगुबर यानी जो परशुराम जी है, वो परशुराम अपने अपने लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से कि परशुराम परसु दिखाबऊ मोही, यानी बार बार मुझे अपने फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं। भृगुबर यानी परशुराम जी परसु दिखाबऊ मोही, बार बार फरसु को कुल्हाड़े को दिखाकर मुझे बहुत बार दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचौ नृपदोई, यानी विप्र यानी ब्राह्मण समझकर मैंने बचौ नृपदोई, हे नृपदोई, हे क्षत्रियों के संहारक कुलद्रोही, क्षत्रियों के कुलद्रोही, बचो, मैं तुम्हें अपने ब्राह्मण समझ के बार बार मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, और बार बार मुझे आप फरसा दिखा रहे हो। लक्ष्मण उसे और भी क्रोधित कर रहे हैं। देखिए ऐसी बातें बोलकर, मिले न कबहू सुट रन गाड़े, यानी कभी मिले नहीं है तुम्हें, कबहू मिले ना, यानी कोई तुम्हें पल्ले नहीं पड़ा कोई सुबट रन बाड़े, कोई योद्धा, रन गाड़े यानी कोई युद्ध में कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं मिला तुम्हें, जो इस प्रकार मुझ पर आप भयभीत कर रहे हो मुझे, और अपने आप को सूरवीर समझ रहे हो। आपको किसी युद्ध में, युद्ध भूमि में किसी किसी सुबट यानी महान पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता घरई के बाड़े, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, तुम घर के ही बाड़े, तो घर ही अपने आप को, घर में ही तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारा। ऐसी लक्ष्मण की बातें सुनकर सब लोग पुकारे, सब लोग पुकारने लगे। अनुचित कही, अनुचित है, अनुचित है, यह जो कह रहा है लक्ष्मण जी वो बिल्कुल अनुचित है, सभी लोग ये कहने लगे। रघुपति सैन नहीं लखन निवारे। रघुपति श्री राम ऐसा दृश्य देखकर सैन ही उसके बचाव में आए और लखन निवारे, और लखन की तरफ
आंखों से इशारा करके उन्हें चुप रहने का संकेत किया। लखन उतर आहुति सरिस भृग वर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। यानी लखन उत्तर आहुति सरिस, यानी जो लखन लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति में सरिस यानी कि आहुति के समान, भृगुबर कोप यानी भृगुबर यानी परशुराम जी के जो क्रोध में, उसमें जो कृषाण उस लकड़ी में, उस हवन में वो लखन के उत्तर थे, लक्ष्मण जी के उत्तर थे। वो उसमें अग्नि में घी का काम कर रहे थे, आहुति का काम कर रहे थे। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी के क्रोध में। तो बढ़ती देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। बढ़त देख, जब अग्नि को बढ़ते देखा, जब परशुराम जी के क्रोध को जब बढ़ते देखा, तो जल सम बचन बोले, जल के समान बचन बोले, जल के समान शीतल बचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल भान अर्थात श्री राम। तो श्री राम जो श्री राम भगवान हैं वो जल के समान वचन बोले, अर्थात जब लक्ष्मण जी के क्रोध, परशुराम जी की क्रोधाग्नि में आहुति का काम करने लगे, तो बढ़ती अग्नि को देखकर श्री राम अपनी जल के समान वाणी में यानी मृदुल वाणी में बोलते हैं। आगे का पार्ट है वो आपके बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा, समझ में आया, तो कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।